ऐसे पानी पिया जाता था। हाँ, ऐसे पानी कितना है कि एक सिस्टम है। पानी को भी जैसे भोजन को चबा चबा कर खाया जाता है, भोजन चबा चबा कर खाया जाता है, वैसे पानी को भी चबा चबा कर भाव से पिया जाता है, घूंट घूंट पानी पिया जाता है। अगर आप जिस गैस्ट्रिक बन रही हो ऊपर से पानी पीना बंद कर दो, ठंडा पानी पीना बंद कर दो, गर्म पानी पिया करो, आपको बहुत आनंद आएगा। हाँ, और जैसा बनना चाहो वैसा बन जाओगे आप। अपने जीवन को आप जैसा बनाना चाहो बन जाते हो। मैं आज भी कहीं भी रहता हूँ, आप देखना मेरे एक पास एक केतली हमेशा पानी की रहती है। मैं गर्मियों में राजस्थान के 50 डिग्री तापमान में मैं गर्म पानी पीता हूँ। हाँ, मैं ठंडा पानी कभी नहीं पीता हूँ। मैं फ्रिज में रखी हुई चीज़ नहीं खाता हूँ, ठंडा मैंने बिल्कुल नहीं लेता हूँ। यूँ नहीं कि हम लोग बोलते कथावाचक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पानी का और पानी को गर्म करने से बहुत फायदे होते। पानी पियो, ठंडा पियो, और भूल कर कोको कोला का कोला मत पी लेना, ये तो जहर है, विशुद्ध रूप से जहर है। ये कोको कोला पीते ना, कोको कोला जो 3 4 5 कंपनी चल रही है, हमारे स्वामी रामदेव जी तो उसको बहुत खतरनाक बोलते, इसको कि उसको साफ करने की चीज़ है। वो तो बोलते हैं, वो हमारे बाबा जी तो, और बिल्कुल सच है ये। चलो जाने दो, एक दिन मैं बताऊं कि जाने दूं, बता दूं, चलो जाने दो। एक भाई मेरे पास आया अभी बीच में ही, तो वो भाई साहब पानी का कोई इतना बड़ा एक मशीन लेके आया पानी की। वो पानी की मशीन मेरे पास लेकर आया कि गुरुजी ये पानी पतला, जाड़ा पानी, पतला पानी होता है ना। हाँ, पानी जितना पतला होता आजकल जो जितना ये, तो उसने जहाँ हमारे चाहता जहाँ पानी चल रहा था उन्होंने वो पानी मंगाया, एक फिल्टर का पानी अलग था वो मंगाया, और एक जो आरओ का पानी था वो मंगाया, और उन्होंने सब चीज़ रखी, और जो अलग अलग पानी हर चीज़ देखी उसने डाला, ये डाला। और जैसे ही उसने कोको कोला और वो चीज़ डाल ली, जो आजकल बर्तन पीते ना, उसको इतना सा बोतला उसको पीते हुआ खोल गए। जो भी कंपनी मैं नहीं बताऊँ, कंपनी का मैं क्यों प्रचार करूँ यार, मैं तो मेरा आनंदम धाम के लेवल बोलूँगा, सीधी बात। तो वो उसमें जैसे ही डाला तो उसका पूरा पानी का कलर चेंज हो गया। इसलिए जो आप एटरम सटरम कहते हो ना कि मेरे पेट में गैस्ट्रिक हो गई, ये पी लो, ये तो और नुकसान करेगी। इतना नुकसान करती है, बाहर की चीज़ आप खाते पीते हो, इतना नुकसान देती है कि कल्पना नहीं कर सकते हो आप। हाँ, लेकिन क्या करे, खाओ पियो। मैं जब उसने मुझे को 1 घंटे हर चीज़ समझाई तो मैं दंग रह गया भाई साहब, दंग रह गया। एक ही चीज़ छोटे छोटे गिलास में, उसने 10 गिलास रखे थे, 10 गिलास, और एक ही चीज़ डाल के मैं देख रहा था कि गुरुजी आपको सच बता रहे हैं आज, आप तो हमारे गुरु, हम आपसे क्या छुपाएंगे। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को बताई, जब एक चीज़ डाली तो मैं ताज्जुब रह गया, पूरा पानी का कलर चेंज हो गया, पूरा चेंज। ये पीते लोग। मैंने कहा भाई क्या बताएं, हम क्या बताएं। तो सावधान, एक तो शाम के समय आहार कम खाओ, उदर रोग हो जाएगा। अगर भोग करोगे तो राक्षस प्रकट हो जाएंगे घर में, राक्षस संतान की प्राप्ति हो जाएगी सायंकाल भोग करोगे तो। और अगर शाम को सोओगे तो आंखों की ज्योति की रोशनी कम हो जाती है, इसलिए शाम को सोना नहीं चाहिए, और शाम को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। शाम को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों को बोलो ट्यूशन नहीं यार, खेलो बच्चों। हाँ, ये चीज़ किया करो शाम। तो दीति से कहा तूने समय का भान नहीं रखा देवी, तेरे पुत्र होंगे 2, लेकिन भयानक राक्षस होंगे, ये कह दिया। लेकिन वो भगवान के धाम में चले जाएंगे, क्यों, अंत में भगवान के हाथ से उसकी मृत्यु होगी, वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा प्रभु ये बताओ, ये 2 राक्षस कौन। तो इन 2 राक्षसों का नाम, एक का नाम जय और एक का नाम विजय है। ये भगवान के 2 पार्षद थे। एक बार सनकादि संत महर्षि भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने उनको बैन से रोक लिया, डंडे से रोक लिया। कई आदमी, किसी बड़े आदमी का, ऑफिसर का, कोई नीचे काम करने वाला आदमी होता है, वो भी अपने को ऑफिसर समझता है, ऑफिसर कि मैं ऑफिसर हूँ। रोक लिया, संतों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम भगवान के पास होकर, तुम्हारे मन में भेद बुद्धि है, अधोगति प्राप्त हो जाए तो मैं। भगवान नारायण आ गए दौड़ के। भगवान ने कहा क्या हुआ, ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ा कि भगवान क्षमा करे, बहुत बड़ा अपराध हो गया।
तो भगवान ने कहा अब देखो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अंत में तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से होगी और तुम वापस मेरे धाम में आ जाओगे, इतना मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी मृत्यु है वो मेरे हाथ से होगी, क्योंकि ब्राह्मण जो बोल देता है, श्राप दे देता है, फिर उसको पटलने की, उसको इधर उधर करने की स्थिति मेरी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। अगर इसलिए ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण भगवान के मुख कहे गए हैं, इसलिए ब्राह्मण संतोष, ब्राह्मण खुश है तो सब कुछ है, संतुष्ट है। तो भगवान ने कहा मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं ब्राह्मण के शब्दों को तो टाल दूं, लेकिन अंत में इतना कह सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से होगी, इसलिए तुम वापस मेरे पास लौट कर आ जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है गोविंद, जैसे हरि की इच्छा। तो ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। उसके बाद भागवत में लिखा है, मैंने पिछली बार बताया था शायद, एक कहानी बताई कि नहीं बताई, आपको बताई थी, मेरी याद है कि एक राजा था, वो गंगा जी का भक्त था। ध्यान से सुनो, राजा गंगा जी का भक्त था और राजा जी ने 1.25 मण दूध रोज गंगा जी को चढ़ाता था। एक ब्राह्मण से कहा, ये ब्राह्मण देवता 1.25 मण दूध रोज गंगा में चढ़ाया कर, वो रोज गंगा में चढ़ाया कर। तो ब्राह्मण देवता रोज 1.25 मण दूध गंगा में चढ़ाता। 1.25 मण का मतलब 50 kg, 50 kg दूध रोज गंगा